महमूद गजनवी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना, एक बेरहम लुटेरा जिसने मंदिरों को तोड़ा। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया है कि महमूद गजनवी हिंदुओं का जानी दुश्मन था, एक ऐसा हमलावर जिसका एक ही मकसद था, तबाही मचाना। पर क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर हमलों के पीछे की वजह वो ना हो जो हमें बताई गई है? आइए जरा इस पर गहराई से नजर डालते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें उस जमाने में लौटना होगा। गजनवी की सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैली थी। लेकिन कहते हैं कि उसका सपना सिर्फ एक सल्तनत चलाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और उस सपने को पूरा करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। तो गजनवी का वो बड़ा सपना था अपने शहर गजनी को दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर बनाना। वो चाहता था कि गजनी उस वक्त के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल सिटी यानी बगदाद को भी पीछे छोड़ दे। उसका ख्वाब था कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान सब गजनी में आकर काम करें। और इसी सपने को सच करने के लिए उसने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। नाम था अरूस अल फलक। यह कोई मामूली इमारत नहीं थी। ये उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी बनने वाली थी, जहां हजारों स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पर पढ़ते और दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जैसे कि महान अल बेरूनी रिसर्च करते। लेकिन ये सपना पूरा करना कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे। हर एक किताब को हाथ से लिखा जाता था और खर्चा इतना ज्यादा था कि कहते हैं एक किताब की कीमत एक अच्छे खासे घोड़े के बराबर होती थी। तो जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए कितने बड़े खजाने की जरूरत पड़ी होगी। और पैसों की इसी जरूरत ने गजनवी का ध्यान खींचा हिंदुस्तान की तरफ। उस वक्त हिंदुस्तान को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, और इस दौलत का सबसे बड़ा सेंटर था सोमनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक तरह से उस दौर का सेंट्रल बैंक था, जहां बड़े बड़े राज्यों का खजाना जमा होता था। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि उस समय दुनिया की करीब 30% दौलत अकेले हिंदुस्तान के पास थी। बड़े बड़े राजा महाराजा और व्यापारी अपना सारा सोना चांदी इन्हीं मंदिरों में महफूज रखते थे, और सोमनाथ तो उन सब में सबसे बड़ा था। अब शायद समझ आ रहा होगा कि पैसों की तलाश गजनवी को यहां क्यों खींच लाई। सोमनाथ की दौलत का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, मंदिर के अंदर 56 बड़े बड़े खंभे थे, और ये कोई सोने का पानी चढ़ाए हुए खंभे नहीं थे, बल्कि ठोस सॉलिड सोने के बने हुए थे। यही नहीं, मूर्तियां, छतें, सब कुछ सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब गजनवी ने मंदिर पर कब्जा किया तो खजाने से 2 करोड़ यानी 20 मिलियन सोने की दीनार मिली। उस समय के हिसाब से ये एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, अगर हम इन 2 करोड़ दीनार को आज के पैसों में बदलें तो ये कीमत बैठेगी करीब करीब 2 अरब डॉलर, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए। और याद रहे, ये तो सिर्फ सिक्कों की कीमत है। मंदिर में जो बाकी सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, वो सब तो अलग है। अगर इस रकम का अंदाजा लगाना फिर भी मुश्किल हो तो इसे ऐसे समझिए, सिर्फ उन सिक्कों की दौलत से आज की दुनिया की सबसे ऊंची 3 इमारतें यानी 3 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। तो ये थी वो दौलत जो गजनवी को अपनी तरफ खींच रही थी। पर सोमनाथ पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। गजनी से ये 5000 किलोमीटर का एक बहुत ही खतरनाक सफर था, जिसमें थार जैसा दुनिया का एक सबसे मुश्किल रेगिस्तान पार करना था। इसके लिए गजनवी ने जबरदस्त तैयारी की। 30,000 सैनिकों की फौज और सामान ढोने के लिए 20,000 से भी ज्यादा ऊंट। मतलब ये बहुत बड़ी और सोची समझी मिलिट्री प्लानिंग थी। तो क्या ये हमला सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए था? कई ऐतिहासिक सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। चलिए अब उन दावों पर भी एक नजर डालते हैं जो गजनवी की बनी बनाई छवि को सीधी चुनौती देते हैं। ये जानकारी शायद चौंकाने वाली हो। एक तरफ तो वो आम धारणा है कि वो मंदिरों को तोड़ने वाला हिंदुओं का दुश्मन था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी दावा है कि उसकी अपनी फौज में 35% सैनिक हिंदू थे, और उसने सोमनाथ के रास्ते में पड़ने वाले ज्यादातर मंदिरों को हाथ तक नहीं लगाया। और सबूत यहीं खत्म नहीं होते। कहा जाता है कि गजनी शहर में हिंदुओं के रहने और अपने धर्म को मानने के लिए बाकायदा अलग कॉलोनियां बसाई गई थीं। उसकी फौज के 12 सबसे बड़े जनरलों में से 5 हिंदू थे। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं।
कि सोमनाथ पर हमला धार्मिक नफरत की वजह से नहीं बल्कि पूरी तरह से एक इकोनॉमिक मिशन था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर महमूद गजनवी का असली मकसद धार्मिक नफरत फैलाना नहीं था, तो फिर हमारी इतिहास की किताबों में ये कहानी आई कहाँ से? कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस कहानी का असली विलन कोई और ही है, जिसने अपने फायदे के लिए इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि गजनवी के बाद लगभग 800 सालों तक हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान काफी हद तक मिलजुल कर और शांति से रहे। लेकिन फिर 1800 के दशक में अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी मशहूर डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति के तहत इतिहास को अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नई कहानी घड़ी। उन्होंने हिंदुओं के मन में ये बात डाली कि मुसलमान हजारों सालों से उन पर जुल्म करते आ रहे हैं, और इस तरह उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की दौलत लूटी बल्कि शायद उसकी सबसे कीमती चीज हिंदू मुस्लिम एकता, उसे भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। अगर ये सच है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, तो फिर जो इतिहास हम आज तक पढ़ रहे हैं वो असल में कहानी किसकी है? गजनवी की या फिर किसी और की? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।